तो गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा कि मोरी अपने गियर को देख रहा होता है और कुरोसावा की बात अपने मन में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है क्या मैं उन सब पे भरोसा कर भी सकता हूँ। तो ये देखा था हमने पिछले पार्ट में। तो अब हम देखते हैं आगे आगे हम देखते हैं पार्क में, जहाँ एक बंदा झूले के ऊपर लटक रहा होता है और वो बंदा और कोई नहीं होता, वो होता है मियामोतो। मियामोतो लटक रहा होता है, उसके पास आता है फुकुचा। फुकुचा बोलता है मियामोतो पुलअप्स ये सब फिक्स नहीं करने वाले, चल अभी भी टाइम है, उन्हें सेंसे को मना ले, फिर से स्कूल में आ जा। पर मियामोतो उसकी बात नहीं सुन रहा होता और वो अपने पुलअप्स मार ही रहा होता है। फिर कुछ बोलता है मियामोतो बोलता है क्लब अब बिल्कुल मैटर नहीं करता क्योंकि मैं फ्रांस जा रहा हूँ। फुकुचा बोलता है घंटे का फ्रांस, तू क्या ट्रिप पे जा रहा है? मियामोतो बोलता है क्लाइंबर्स को किसी एकेडमिक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती और अगर मैं चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल बहुत खुश होगा। फिर फुकुचा थोड़ा गुस्से में आता है, फिर बोलता है यूमी का क्या तू उसके बारे में फील नहीं करता? और फिर ये सुन के मियामोतो एकदम गुस्से वाला बोलता है क्या? फुकुचा बोलता है लगता है मैंने किसी की दुखती रग पे हाथ रख दिया। और फिर ये सुन के मियामोतो को और गुस्सा आता है और मियामोतो उसको पंच मारते हुए बोल रहा होता है तेरा इससे कोई मतलब नहीं, समझा? फिर हम देखते हैं यूमी को रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई होती है, वो माको से बात कर रही होती है और वो यूमी बोलती है ये ठीक है माको, मैं जा रही हूँ चाम स्कूल में। तो गाइस चाम स्कूल का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ जेई नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए वो सारी कोचिंग क्लासेस, उनको आप चाम स्कूल्स बोल सकते हो, जो आपकी हेल्प करते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में। तो यूमी अभी वहीं पे जा रही है क्योंकि स्कूल वालों ने उसका कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेगी फिर कॉलेज जाएगी। और फिर ट्रेन आती है तो यूमी बोलती है और रुको ट्रेन आ गई, चलो मैं चलती हूँ। और फिर ये बोल के वो फोन रख देती है और फिर वो रोते बोल रही होती है ऐसा सब कैसे हो गया। और फिर आते एक बार में जहाँ पे ओना सेंसे उस बार के अंदर आते हैं और उनको बुलाया होता है कुरोसावा ने। जो बोलता है ओनासी तुम आ गए। ओना सेंसे बोलते हैं 10 साल हो गए कुरोसावा। कुरोसावा बोलता है हाँ एक पूरा डेकेड जब से हम लोगों ने अपने माउंटेनर क्लब की ग्रेजुएशन क्लाइम की थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम अब एक टीचर बन चुकी हो। और फिर बारटेंडर ओना सेंसे से पूछता है आपका ऑर्डर सर? ओना सेंसे बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुरोसावा बोलता है अरे मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस में आता है, ले ले मेरी तरफ से ट्रीट है। ओना सेंसे उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और बोलते हैं मैं यहाँ आज सिर्फ तुझसे 2 चीज मांगने आया हूँ। पहली अपने गलत सलत आर्टिकल को क्लियर कर और उसमें करेक्शन कर और एक अपॉलॉजी पब्लिश कर। और मैं कुछ भी खाने या पीने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। कुरोसावा बोलता है तुझे कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो एक गलत आर्टिकल नहीं था, वो एक सही आर्टिकल था। मैं बस पब्लिक को बता रहा था कि क्या डेंजरस और केयरलेस एक्टिविटीज होती है क्लब्स के अंदर और इसमें सारी गलती तेरी है। देख मैं लड़ना नहीं चाहता पर अगर हम लड़े तो तू नहीं जीतने वाला। ओना सेंसे को सुन के बहुत गुस्सा आता है पर वो तब भी अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोलते मेरे स्टूडेंट्स बहुत अपसेट है, तो प्लीज उन्हें और मत अपसेट कर। कुरोसावा बोलता है अरे हाँ कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी माफी मांग ली है। ओना सेंसे बोलते तूने मोरी से बात की? कुरोसावा बोलता है देख मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ टीचर, तू एक साधारण सा आदमी है पर तू बहुत ही डम है। मोरी अब तेरे हाथ से निकल चुका है। ओना सेंसे को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते है तू भूल चुका है क्या तूने क्या किया था माउंटेन्स पर? तू जैसा एक धोखेबाज आदमी कभी मोरी को नहीं समझ सकता, उससे दूर रहे। और फिर ये बोल के ओना सेंसे वहां चले जाते हैं। और फिर कुरोसावा का फोन बजता है। कुरोसावा फोन उठा के बोलता है कुरोसावा बोल रहा हूँ। फिर कुरोसावा के कैमरामैन ने उसे फोन किया होता है। बोलता है हाँ मैं ताकेदा बोल रहा हूँ, मैंने हमारे लिए एक कॉटेज रिजर्व कर लिया है माउंटेन में, हम लोग कल शाम को जाएंगे है ना? कुरोसावा बोलता है हाँ ठीक है, मैं सब तेरे पे छोड़ रहा हूँ। और कुरोसावा फोन रखते हुए बोल रहा होता है सॉरी पर ओनासी तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। और हम देखते कुरोसावा की बात शायद सही भी होती है क्योंकि हम फिर मोरी के पास जाते हैं जो अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है जो फुकुचा ने से बात बोली थी। फुकुचा ने उसे बोला था हम लोग तुम्हारे बिना ही बहुत अच्छे थे। फिर मोरी अपने मन में सोच रहा होता है मैं कहीं पे भी जाऊं सब सेम ही होता है, सब कुछ टूट के बिखर जाता है। और फिर मोरी अपने गियर को देखते हुए सोच रहा होता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और फिर मैं दिखाया जाता है यात्सुगाते माउंटेन का सीन, जहाँ पे अमीडा कॉटेज में एक बुढ़ा आदमी अपना गेट खोलता है और वो एक बच्चे को देख के शौक होता है। वो बच्चा और कोई नहीं होता, वो होता है मोरी। वो बुढ़ा आदमी बोलता है अरे ये तो बहुत जल्दी है, क्या तुम क्लाइंबिंग करने जाने वाले हो? मोरी बोलता है मैं मोरी हूँ और मैं यहाँ पे रात गुजारने वाला हूँ। बुढ़ा आदमी बोलता है मोरी अच्छा तुम्हें कुरोसावा ने भेजा है, पर तुम लोग को तो शाम को आना था ना। मोरी बोलता है मैं चीनो स्टेशन पे पिछली रात को ही आ गया था।
और सुबह की बस पकड़ के इधर आया हूँ। वो बुढ़ा आदमी बोलता है कोई बात नहीं, तू बहुत सही टाइम पे आया है। देख इस सीनरी को, देख देख सूरज कैसे बादलों को साइड में कर रहा है और अपनी किरणें फैला रहा है। ये सुबह है या सुगाते की। मोरी उस सीनरी को देखता है और उसको बहुत अच्छी लगती है वो। और फिर वो बुढ़ा आदमी आगे बोलता है आज वेदर बहुत ब्यूटीफुल है, तो आज का दिन बहुत अच्छा होगा शायद तेरे लिए। और फिर वो बुढ़ा आदमी और मोरी दोनों माउंटेन को देख रहे होते हैं। फिर वो बुढ़ा आदमी आगे बोलता है मुझे यात्सुगाते को अच्छा बोलने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रहने का सोचा और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मैं यहीं पे मरूंगा। मोरी ये सुन के बहुत शौक होता है। फिर बुढ़ा आदमी आगे बोलता है कल बर्फ पड़ गई, जबकि ये बर्फ पड़ने का सीजन भी नहीं है, पर तुम लकी हो कि तुम ये देख सकते हो। पर तुम बहुत लकी हो कि तुम ये देख पा रहे हो साल के इस समय पर। तुम बहुत थक गए होगे, अंदर आ जाओ। मोरी बोलता है मैं सोच रहा हूँ मैं एक वॉक करके आता हूँ पहले। बुढ़ा आदमी सुन के स्माइल करता और बोलता है तुम्हें अपनी चीजें अंदर रख देनी चाहिए, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का और नहाने का बंदोबस्त करके रखता हूँ, ठीक है। मोरी बोलता है थैंक यू। फिर मोरी वहां से जा रहा होता है तो बुढ़ा आदमी उसे बोलता है थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे स्नो थोड़ी फिसलने वाली हो सकती है। और फिर मोरी अपनी मुंडी हिला के वहां से चला जाता है और वो सीनरी का मजा ले रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इस शांति को सुनो, मैं सिर्फ अपने पैरों के नीचे की बर्फ को सुन पा रहा हूँ। और फिर मोरी आगे चलते चलते एक बर्फ के अंदर फंस जाता है और गिर जाता है। वो गिर के हंसने लगता है और बर्फ से खेलने लगता है। और फिर वो आगे मन में सोचता है कि कोई नहीं है इधर, कोई नहीं आने वाला है और किसी को नहीं पता है मैं कहाँ हूँ। और उसको ये चीज़ बहुत पसंद आती है और फिर वो उठ के आगे चलने लगता है। फिर वो माउंटेन को देखता है और बोलता है वो। और फिर उसे एक साइन बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा होता है माउंट अमाडा, मतलब वो जिस रास्ते पे है वो रास्ता उसे पीक तक लेके जाएगा। तो वो मन में सोचता है ये रास्ता पीक तक लेके जाएगा, है ना। फिर वो अपनी घड़ी में देखता है जहाँ 10:38 का टाइम हो रहा होता है और वो बोलता है मेरे ख्याल से अभी समय क्लाइंब करने में। फिर हम आते हैं कोरोसुआ पे, जो अपने कैमरामैन के साथ उसी माउंटेन पे जा रहा होता है। कैमरामैन उसे बोलता है मैंने वीडियो ट्राइपॉड और जितने भी लेंसेज चाहिए थे वो सब ले लिए कोरोसुआ, इतना ही चाहिए था ना हमें। फिर कैमरामैन आगे पूछता है मोरी सच में उतना अच्छा है क्या, वो बस हाई स्कूल में है, क्या वो हमारे एडिटर को इम्प्रेस कर पाएगा। कोरोसुआ बोलता है उस पर कोई एवलांस गिर जाएगा और वो हमारे एडिटर के मुंह में लार टपकवा देगा। उसका कैमरामैन बोलता है वैसे स्नो तो अभी गिरी नहीं है। कोरोसुआ बोलता है गिरी थी, कल बहुत गिरी थी, और वैसे भी मैं इस चीज़ को अगले साल में शिफ्ट नहीं कर सकता और मैं इसे शिफ्ट भी नहीं कर सकता हरिगासावा माउंटेन से अमाडा माउंटेन साउथ रिच तक। कैमरामैन बोलता है तो तुम मुझे कहना क्या चाहते हो। तो गाइस मेरे ख्याल से इस कोरोसुआ का प्लान है कि मोरी के ऊपर कोई एवलांस गिर जाए और फिर वो उसकी न्यूज़ बना के छाप दे। कोरोसुआ बोलता है अरे भाई शांत रहे, स्नो बहुत ऊपर है माउंटेन के, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, किसी का फ्यूनरल नहीं, और तुझे क्या फोटोग्राफ नहीं चाहिए किसी बड़ी स्टोरी के लिए। उसका कैमरामैन बोलता है हाँ पर कोरोसुआ उसको आगे नहीं बोलने देता। बोलता है देखो देखो माउंटेन आ गया। और कोरोसुआ वो माउंटेन को देख के एकदम शॉक होता है क्योंकि उस माउंटेन के ऊपर बहुत बड़ा सा क्लाउड आ चुका होता है। कोरोसुआ बोलता है वो क्लाउड। उसका कैमरामैन बोलता है क्या हुआ। कोरोसुआ बोलता है कुछ नहीं, मैंने ऐसा ये क्लाउड 10 साल पहले देखा था और वैसे भी ये तूफान आने का टाइम नहीं चल रहा है। और फिर हम वापस आते हैं मोरी पे जहाँ उसके गाल पे स्नो गिरती है। तो बोलता है स्नोफॉल हो रही क्या, पर वो आसमान की तरफ देखता है तो बोलता है आसमान तो पूरा क्लियर है। और फिर वो बोलता है शायद किसी पेड़ से गिरी होगी। और फिर मोरी आगे चलने लग जाता है और फिर उस बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो स्नो साफ कर रहा होता है। तब उसे एक रैबिट का कटा हुआ सर मिलता है और उसे एक उल्लू भी देख रहा होता है। वो बुढ़ा आदमी मन में सोचता है उल्लू, वो भी दोपहर के समय में, ये एक बुरी बात है। वो अपने शिकार पे तभी निकलते हैं जब मौसम बुरा होने वाला होता है, वो उससे पहले ही अपना काम कर लेते हैं। और फिर वो उल्लू वहां से चला जाता है और फिर वो बुढ़ा आदमी माउंटेन को देखता है और बोलता है कि अटलांटिक क्लूअर क्लाउड पहले से ही बहुत लो प्रेशर है, इसका मतलब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कोरोसुआ और कैमरामैन वहां पे आ चुके होते हैं और उसका कैमरामैन उतर के बोलता है बर्फ गिर रही है तो दोपहर का समय है ना। और फिर कोरोसुआ उस कॉटेज पे जाके बोलता है हेलो कोई है क्या इधर। और फिर हम उस बुढ़े आदमी को देखते हैं जो गियर पहन के आ रहा होता है और बोलता है क्या तुम मिस्टर कोरोसुआ हो, तुमने जिस लड़के के बारे में मुझे फोन किया था वो आया था इधर और वो सुबह यहाँ से बाहर गया और वो अभी तक वापिस नहीं आया। कोरोसुआ बोलता है वो बुढ़ा आदमी बोलता है मैं जा रहा हूँ उसे देखने के लिए, वो कहीं माउंटेन पे ना गया हो, अगर वो गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा खुद से। उसने एक जीन्स पहनी थी और ये रेन उसको पूरी तरह से जमा देगी। और हम देखते हैं मोरी पूरी तरह से ठंड से कांप रहा होता है, मोरी एकदम ठंड से कांप रहा होता है और आगे चलते चलते उस ऊपर बर्फ गिर रही होती है। वो बोलता है बर्फ गिर रही है,
मुझे पता है माउंटेन्स का वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, पर मैं इस पे भरोसा नहीं कर पा रहा। मैं जम रहा हूँ, पर थोड़ी देर पहले ही मुझे पसीना आ रहा था। और फिर मोरी पीछे देखता है, वो बोलता है मुझे शायद वापस चले जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिर जो वो मुड़ने की कोशिश करता है, वो मुड़ नहीं पाता है। वो बोलता है हाँ, क्योंकि उसके जीन्स पे, मोरी बोलता है मेरी जीन्स वो पूरी तरह से जम के ठोस हो गई है। और बोलता है शायद मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा अब उधर। जहाँ कुरोसावा चिल्ला रहा होता है, बोलता है क्या, उसने अपना सारा सामान पीछे छोड़ दिया, वो भी इस तरह के मौसम में? वो पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड है। बूढ़ा आदमी बोलता है ये सॉरी, ये सब मेरी गलती थी, मैंने वेदर को अच्छे से जज नहीं किया। मैं जाता हूँ, उसको देख के आता हूँ। अगर मैं 1 घंटे वापस नहीं आया तो पुलिस को बुला देना, मुझे प्रॉमिस करो। और फिर कुरोसावा और कैमरन उधर ही रहते हैं। फिर वो बुढ़ा आदमी उधर चले जाता है। कैमरन बोल रहा होता है ये बहुत बुरा होगा कुरोसावा, अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई, हम लोग अपनी जॉब भी खो सकते हैं ज्यादा पैसे मिलने के बदले। कुरोसावा कुछ सोचता है और अपने फोन से किसी को फोन मिलाने लगता है। उसका कैमरामैन बोलता है क्या कर रहे हो कुरोसावा? कुरोसावा बोलता है जर्नलिस्टिक ग्लोरी कोई प्राइस पे करने के बाद ही मिलती है। और हम वापस आते हैं मोरी पे, जो बहुत तकलीफ में होता है। वो ठंड में आगे चलते जा रहा होता है और उसके पैर बहुत भारी हो चुके होते हैं, उसके पैर बर्फ के अंदर जम चुके होते हैं। वो बोलते हैं हाँ, मैं अपने पैर उठा नहीं पा रहा, मेरे पैर के नीचे की स्नो अलग फील हो रही है, इसने मेरे पैर को अब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये बहुत ज्यादा भारी हो गया है। हट, अब मुझे आराम करना पड़ेगा इस हवा से कहीं दूर। और फिल्म देखते हैं, जो बुढ़ा आदमी होता है वो मोरी के फुटस्टेप्स को देखते उसके पास जा रहा होता है, पर उसके फुटस्टेप्स आगे जाके गायब हो रहे होते हैं। वो बोलता है ओ नो, उसके फुटस्टेप्स गायब हो रहे हैं, मुझे उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो एक साइन बोर्ड देखता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है माउंट अमाडा साउथ रिच रूट नॉट फॉर जनरल पब्लिक। और वो बुढ़ा आदमी ये देख के एकदम शॉक होता है और बोलता है ये तो उससे ही बुरा है जितना मैंने सोचा था, उसने कहीं साउथ रिच का रूट तो नहीं ले लिया। और फिर बुढ़े आदमी को स्नो की गिरने की आवाज आती है। बूढ़ा आदमी अपने मन में सोच रहा होता है कि जब बर्फ पड़ती है पुरानी वाली स्नो पे, तब वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और भारी हो जाती है। ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मेरी कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड है ये, मुझे वापस जाना होगा, रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा। रेस्ट करने के लिए मत रुकना बच्चे, बस चलते रहना, अगर तू रेस्ट करने के लिए रुका तो तू कभी उठ नहीं पाएगा। और हम देखते हैं मोरी कहीं पे रेस्ट करने के लिए रुक जाता है और बोल रहा होता है अच्छा है, विंड यहाँ पे इतनी बुरी भी नहीं है। और वो एक पत्थर का सपोर्ट लेके बैठा हुआ होता है। और वो बुढ़ा आदमी वापिस उस कॉटेज पे आके बोल रहा होता है ये बहुत लेट हो गया है, कब आएगी रेस्क्यू टीम, ये बहुत बड़ा तूफान आ चुका है इधर। कुरोसावा बोलता है शांत रहे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर कोई कार आती है वहाँ पे, बुढ़ा आदमी बोलता है ये वही है ना? कुरोसावा बोलता है सिगरेट पीते हुए ये तो उससे जल्दी आ गया जितना मैंने सोचा था। और फिर उस कार में और कोई नहीं आता है, और फिर उस कार में और कोई नहीं होता है, वो तो ओनासेन से आ रहे होते हैं। कुरोसावा बोलता है टीचर इधर आओ। बुढ़ा आदमी बोलता है टीचर? कुरोसावा बोलता है सॉरी तुम शायद बिजी हो गए, पर मुझे तुम्हारी। और जैसे ही वो कुरोसावा कुछ बोलने वाला होता है, ओनासेन से एक मुक्का बनाते और उसके मुंह पर मारते। ये देख के बुढ़ा आदमी और कैमरामैन दोनों शौक हो जाते हैं। ओनासेन से बोलते मैंने बोला था ना मेरे स्टूडेंट से दूर रहे। कुरोसावा बोलता है मैं सब तेरे पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा एहसान मान। बुढ़ा आदमी बोलता है तुमने पुलिस को कॉल नहीं किया तो वो बच्चा आएगा कैसे वापिस? कुरोसावा बोलता है ये उसकी गलती थी बाहर जाने की, क्या तुम चाहते हो पुलिस इसमें हमारी हेल्प करे और रेस्क्यू टीम आए उसको बचाने के लिए? कुरोसावा बोलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि उसको किसने जाने दिया? ओनासेन से कोई सुन के बहुत गुस्सा आता है। ओनासेन से बोलते बुलाओ उन्हें, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बुढ़ा आदमी बोलता है ठीक है बुला रहा हूँ, पर उस लड़के ने अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहनी थी, अगर वो रेस्ट करने के लिए रुका तो उससे हाइपोथर्मिया हो जाएगा और वो उसे मार देगा 3 या 2 घंटे में। वैसे बोलते क्या? और फिर वापस जाते हैं मोरी के पास, जो अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ओह अब मुझे गर्म लग रहा है, अब मुझे ठंडा भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सारा तूफान अब जा चुका है। तो गाइज आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।